हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, इसके पहले जिन्होंने आंसर दिया था उनका नाम है सनवी। बहुत मजा आया, आपने सबसे पहले आंसर दिया। अब देखते हैं आज का सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कमेंट में सबसे पहले कौन देता है। और गाइस, अगर आपको लगे कि प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू हार्डवर्क करें तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट तो कर ही दो यार, क्योंकि इससे हमें एनर्जी आती है। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। गाइस, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले प्लेन एंगल एंड दूसरा पढ़ने वाले सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सबसे पहले ये देख लेते हैं प्लेन एंगल होता क्या है। अब मैंने जो ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, मान लो यहाँ जो मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल बन गया। सर्कल मतलब आज ही बनाऊंगा, कल नहीं बनाऊंगा। तो सर्कल के अंदर गाइस, अगर मैं इस तरह से ये सेंटर ले लेता हूँ और तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हो गया आर्क लेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है, इससे कर दिया मैंने। देन इसके बाद ये हो गया हमारा, यही तो हमारा एंगल है, और ये एंगल हमने किससे डिनोट किया, डी थीटा से, और ये हो गया हमारा आर। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, डी एस आर, और ये हमारा डी थीटा। तो अगर मैं यहाँ इसको इससे अगर मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या करना है, प्लेन एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा, डी थीटा, ये दोनों को डिवाइड कर दो, डी एस अपॉन आर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये हमारा, हम इससे फाइंड कर सकते हैं डी एस अपॉन आर। डी एस मतलब क्या होता है, आर्क लेंथ है। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू मतलब ये डिवाइड टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा सर्कल का रेडियस है ना, तो ये दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो मुझे मिलेगा ये सर्कल का, ये देखो ये वाला पार्ट जो मुझे फाइंड करना था, ये इसका जो एंगल फाइंड करना था, तो मुझे मिलेगा प्लेन एंगल। क्या मिलेगा, प्लेन एंगल। तो गाइस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। और गाइस, ये जो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। और रेडियन को डिनोट किया जाता है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सा सिंपल है। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये किस तरह से, देखो इसका मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, डी एस अपॉन आर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं प्लेन एंगल। तो चलते गाइस नेक्स्ट आगे की तरफ। अब हमारा सॉलिड एंगल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर प्लेन एंगल तो सर्कल होता है, वो जो 2D में हम सर्कल बनाते हैं वो होता है, पर सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, स्पीयर, बॉल ले लो, और बॉल का ये ऊपर वाला एक पार्ट हमने निकाला। देखो, ये मान लो ये वाला पार्ट हमने ऐसा निकाला, कट करके ऐसा निकाला है, ये कट करके निकाला। तो यहाँ वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, यही हमारे लिए होगा सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा सरफेस एरिया, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, समझ लो, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ वो हो गया हमारा सरफेस एरिया, और ये हमारा हो गया रेडियस। तो इस तरह से इसके लिए क्या तैयार हो जाएगा, अगर मैं बनाना चाहूँ तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो, इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया पोर्शन ऑफ अ सरफेस। ये है हमारा एरिया पोर्शन ऑफ अ सरफेस, जिसपे समझ लो प्रदीप सर बैठे हैं, टू सरफेस टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। जो हमारा रेडियस है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस तरह से अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा सॉलिड एंगल। क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्ट्रे रेडियन। क्या होता है, स्ट्रे रेडियन। तो गाइस पूरी तरह से दिमाग फिट कर लो, सरफेस एरिया को किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर ऑफ रेडियस से। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वही वैल्यू हमारी क्या होगी, सॉलिड एंगल की। किसकी वैल्यू होगी, सॉलिड एंगल की। हाँ, बहुत बार बच्चे इसको ना ओहम्स बोलते हैं। भाई ओहम्स नहीं है ये ओहम नहीं है, ये क्या है, हमारा ओमेगा है। क्या है, ओमेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये क्या है हमारा, क्या है, ओमेगा। सो गाइस सभी चीजें मैंने क्लियर बता दी। सरफेस एरिया को इससे हमें डिवाइड करना, जिस सरफेस एरिया पे, एरिया पोर्शन ऑफ अ सरफेस एरिया को किससे हमें डिवाइड करना है, टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस। दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे जो ये मिलेगा ना, ये वाला जो मिलेगा ना, ये इसको डिवाइड करने का मुझे मिल जाएगा। तो यही एंगल मेरे लिए क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। मेरे ख्याल से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे। कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ ऐसा यूनिट। भाई इसमें बहुत मजा आने वाला है, सच में बहुत मजा आने वाला है। एक एक करके मैं बताता हूँ। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मतलब मैंने क्या बोला, चलो मैं बताता हूँ कि यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बोलूँ न्यूटन तो आपने बता दिया एन, अगर मैं बोलूँ मीटर तो आपने बोल दिया स्मॉल
MI सर इसको आपने कैपिटल एन लिखा है, इसको स्मॉल एम लिखा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने न्यूटन को कैपिटल एन लिखा है और मीटर को स्मॉल एम लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? बताता हूं ना, रुको रुको थोड़ा वेट करो ना। पर पहला हमारा जो है यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। हर फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल से। जैसे ये सिंबल न्यूटन का है और ओके किसका है? मीटर का। इसके बाद फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर। ये समझ लो फिर, ये यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर। अगर मुझे यूनिट का फुल लेटर लिखना है, फुल लेटर लिखना है, जैसे अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूं, किसी का नाम लिख रहा हूं तो मैं हमेशा स्टार्ट किससे करता? कैपिटल से। जैसे आपको मैं बोलूं कि आपके प्यारे प्रदीप सर का नाम लिखो तो सबसे पहले आप पी कैपिटल लिखोगे, PRADEEP ऐसे लिखोगे ना। पर यूनिट में ऐसा नहीं होता। यूनिट में अगर वो किसी पर्सन का नाम है जो हम यूनिट के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो किसी पर्सन का नाम है और उसको हम फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं? फुल फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर वो किसी पर्सन का नाम है तो हमें फुल फॉर्म में लिखते समय उसको किस तरह से लिखना पड़ता है? स्मॉल में। जैसे न्यूटन। हाँ सर ये तो पता ही नहीं था, मैं तो हमेशा जब फुल फॉर्म में न्यूटन को लिखता था तो मैं हमेशा कैपिटल एन लिखता था। नहीं, अगर आप यूनिट लिख रहे हो किसके लिए? बस यूनिट के लिए। वो बेचारे न्यूटन का कहीं नाम लिखने जा रहे हो तो वहाँ कैपिटल में लिखना, बट यूनिट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यूनिट के लिए हमेशा जो न्यूटन का नाम फुल फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। बट गाइस अगर मैं इसी न्यूटन के सिंबल का यूज़ करूँ तो किस में रहेगा? कैपिटल एन के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एकदम अच्छे से सुन लेना। अगर किसी पर्सन का नाम है, किसी भी पर्सन का नाम है तो फुल फॉर्म में लिखते समय हमेशा किस में लिखने का? स्मॉलर में। किसके लिए? यूनिट के लिए। यूनिट के लिए हर चीजें फुल फॉर्म में स्मॉलर में ही होता है। ये बात समझ लो, हर चीज फुल फॉर्म में लिखते समय स्मॉलर में ही होता है। मीटर भी लिखना है तो भी फुल फॉर्म में किस में लिखना पड़ेगा? स्मॉलर में। पर्सन का रहेगा तो भी स्मॉलर में। बट अगर हम सिंबल में लिख रहे हैं तो पर्सन का रहेगा तो कैपिटल में रहेगा, और किसी का रहा जैसा मीटर किस में लिखता हूं मैं? स्मॉल एम के अंदर। किसके लिखता हूँ? स्मॉल, क्योंकि मीटर किसी का नाम नहीं है ना। हो सकता है आपके एरिया में किसी का नाम हो, ये मीटर इधर आ, तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप नाम रखते हो, आप नामकरण करते हो। तो गाइस अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको होमवर्क में मुझे करके दिखाना है कि मुझे ये बताओ, जूल अगर मुझे फुल फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से रहेगा? फुल फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से रहेगा? मैं कमेंट में चेक करूंगा कि सबसे पहले कौन लिख के देता, क्योंकि जूल एक किसी पर्सन का नाम है। तो अगर मुझे फुल फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? मैं चेक करूंगा कौन करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लूरल फॉर्म फॉर सिंबल ऑफ यूनिट। डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ यूनिट। प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। ऐसे थोड़ी अगर अगर फोर्स के लिए मुझे टू न्यूटन्स लिया तो टू नहीं, एस नहीं लगाना है। यहां थोड़ी ऐसा चलता है, तो प्लूरल फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। बस हमें क्या लिखेंगे? 2 न्यूटन। न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 न्यूटन। तो प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता। इसके बाद गाइस द यूनिट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1:। ध्यान से सुनना, द यूनिट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1:। इसका मतलब क्या है सर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिटन एज 1:। इसका क्या मतलब है सर? समझ में नहीं आया, बताता हूं ना, सुन ध्यान से। इधर थोड़ा इसको हम क्लीन कर देते हैं, फिर इसके बाद प्यार से सुनो एकदम। अब मान लो मैंने एक्सेलरेशन का लिखा, जो एक्सेलरेशन किससे बनता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम से बनता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है? पर सेकेंड। तो हम ऐसा जो लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखते, ये गलत है। हमें एक ही रेशियो के अंदर लिखना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही रेशियो के अंदर लिखना है। मतलब कैसे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो ऐसे या तो डायरेक्ट ऊपर लेके ऐसे। समझ में आया? हाँ, इसके बीच में एक गैप कर देना है, या तो ऐसा लाइन दे देना। ये क्या है बताऊंगा आगे। सो समझ में आया गाइस? मीटर पर सेकेंड। बस अभी इस पे ध्यान मत दो, बस इस पे ध्यान दो कि हमें एक ही रेशियो के अंदर लिखा है। मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक रेशियो के अंदर। बस अभी आपको इतना ही काम है, मीटर पर सेकेंड मतलब एक ही रेशियो के अंदर लिखना है। आगे चलते गाइस। ये गाइस मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें तो वो पर्सन वाला तो आपने पहली बार सुना होगा। पर्सन का नाम फुल फॉर्म में भी स्टार्टिंग वाला कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉलर में लिखना है। सर ये तो बहुत, देखो बाकी जितना भी यूनिट अगर फुल फॉर्म में लिखोगे सभी स्मॉलर में ही लिखना है, फुल फॉर्म में लिखने के टाइम। हाँ,
बट अगर हम उसको किस में लिखेंगे, किस में, अगर हम उसको सिंबल में लिख रहे हैं तो सिंबल में पर्सन का नाम रहा तो कैपिटल में, पर्सन का नाम रहा तो कैपिटल में, और किसी और का रहा ऐसी कोई नाम दिया हुआ है तो किस में रहेगा, स्मॉलर में। जैसे एग्जांपल मीटर, केजी, 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 ये देखो केजी भी ऐसे लिखा जाता है क्योंकि केजी किसी का नाम नहीं है। बोलोगे नहीं सर मेरे एरिया में नाम है, तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो ऐसी नामकरण कर दिया है, केजी क्या नाम होता है, तो केजी। तो इस तरह से केजी, क्योंकि केजी किसी पर्सन का नाम है इसलिए सिंबल में लिखते समय मैं केजी कैसे लिख रहा हूँ, के जी, के भी स्मॉलर है और जी भी स्मॉलर है। अगर ये किसी पर्सन का नाम होता तो मैं कैसे लिखता, के जी, पर ये पर्सन का नाम थोड़ी है। अब चलते आगे। डू नॉट गिव फुल स्टॉप आफ्टर अ सिंबल ऑफ यूनिट, फुल स्टॉप नहीं देना है भाई। अगर न्यूटन लिख रहा हो तो इसके आगे ऐसा फुल स्टॉप नहीं देना है, ये रॉन्ग है ये सब चीज़ें। आगे, डू नॉट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट्स, सही बात है। अगर मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ न्यूटन, मैंने पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम है इसलिए मैंने कैसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, पर्सन का नाम है इसलिए मैंने किस में लिखा हुआ है, स्मॉलर में लिखा हुआ है। तो मैंने एक ऊपर सिंबल, एक मैंने फुल फॉर्म में मतलब कंप्लीट फुल फॉर्म में लिखा है यूनिट, और नीचे मैंने ऐसा लिख दिया मीटर, ऐसा, मतलब एक यूनिट में लिखा है एक सिंबल में लिखा है, तो ये गलत मेथड है। हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर, इस तरह से, ये गलत है। तो यही लिखा हुआ है, डू नॉट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स मतलब वही फुल फॉर्म, इन अ एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, समझ में आया। और आगे लास्ट जो हमारा लास्ट है, वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड एज मीटर। अभी देखो देखो ये देखो, ये देखो मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखते हैं, देखो बहुत लोग कैसे लिखते हैं पता है, मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है ना, तो गड़बड़ क्या होता है पता है, ऐसा लिख देते हैं। अगर उनको एक साथ लिखना तो ऐसा, गाइस ये बोलूँ ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपको इसको या तो गैप करके लिखो, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाता है, मिलीमीटर सेकंड हो जाता है, मिलीमीटर सेकंड हो जाता है। या तो ये दोनों के बीच में गैप देके ऐसा लिखो, या तो इस तरह से लिख सकते हो, ये दो मेथड को। बट अगर गैप नहीं दे रहे हो, आप एक साथ लिख दे रहे हो, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, हम समझने के लिए अपने लिए कुछ भी लिखते हैं, बट इसका मीनिंग चेंज हो जाता है भाई। फिर जो समझदार बंदा को बोलेगा ये तो मिलीमीटर सेकंड लिखा है, इसको गलत दो, गलत दो। तो इसलिए गैप करना है या तो इस तरह से लिखना है। समझ में आया? मेरे ख्याल से पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। तो कुछ रूल्स है यूनिट्स लिखने के, प्रदीप सर ने वो सभी रूल्स आपको क्लियरली बता दिया। मेरे ख्याल से आपके दिमाग फिट हो गया होगा। और एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ सबसे पहले कौन देता है कमेंट बॉक्स में, और मैं चेक करूंगा और अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। और गाइस क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो अगर आप चाहते हो प्रदीप सर कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाते रहे। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।